देखो प्यारे बच्चों, हम इससे पहले देख चुके टाइप ऑफ रिएक्शन देखे। उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ रिएक्शन में चार तरीके का था। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूशन में हम एंट्री किए एस एन और एस ई। अब एस ई के उदाहरण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस ई के एग्जाम्पल यानी एस ई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और ऑर्डर। मैकेनिज्म देखेंगे और क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। तो हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक, जैसे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो है यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के योग्य है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। एस ई रिएक्शन मतलब ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, यस फॉर सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये खास प्रॉपर्टी बेंजीन रिंग के पास यहां दिखाई देगी आपके इंटर लेवल के क्वेश्चन पेपर में। ठीक, तो हमने ले लिया बेंजीन रिंग को। अब इस बेंजीन रिंग पर अटैक करा रहे हैं। हमने लिख दिया ई सिंगल बॉन्ड एनयू। ये क्या है जी, ई सिंगल बॉन्ड एनयू क्या हो गया? ई से इलेक्ट्रोफाइल, एनयू से न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, निगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो न्यूक्लियोफाइल। ई सिंगल बॉन्ड एनयू, यह दोनों आपस में रिएक्शन हुआ इनके बीच। अब प्रश्न आ रहा है यहां कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और यह न्यूक्लियोफाइल है। ई प्लस है और एनयू माइनस है। ठीक, इन दोनों में से इस बेंजीन रिंग पर कौन अटैक करेगा, अब वही हमें निर्धारित करेगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो जरा बेंजीन रिंग को देखा जाए तो बेंजीन रिंग की शक्ल कैसी होती है? बेंजीन रिंग कुछ ऐसा आपको है, यह हो गया 6 कार्बन। ठीक, और यहां हो गया हर जगह एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन हो गया। यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन हो गया। ठीक, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे ऐसे, यहां ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, इलेक्ट्रॉनों का बादल हो, इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डर मंडरा रहा हो, तो कहा जाए इस पर कौन अटैक करेगा? तो हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस और दूसरा है एनयू माइनस। इससे कहूं जाओ जरा अटैक कर दो, तो देखिए यह इस इलेक्ट्रॉन से निगेटिव और यह भी निगेटिव, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण के चलते यह इसको एनर्जी देना होगा, तब जाके यह अटैक करेगा। इसको देखें, यह प्लस है और यह क्या है, माइनस। आसानी से अटैक करेगा क्योंकि यहां अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि टारगेट को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर अटैक करने कौन आएगा। ठीक, तो यहां बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो दो रास्ते हमको तो दिख रहा है कि ये जाए और ये पाई बांड तोड़ दे, क्योंकि पाई बांड तो वीक होता है। पाई बांड तोड़ दे, एक जगह लग जाए ई और एक जगह लग जाए एनयू, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। क्यों? इस पाई बांड के टूटते ही यह अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर दिया। अभी तक देखिए क्या था, जब यहां पाई बांड था तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अपना एरोमेटिक कैरेक्टर बनाए हुए था। ठीक, हक्कल रूल से 11th में पढ़ाया गया है। लेकिन पाई बांड टूटता ही यह समाप्त हो जा रहा है, तो अपनी एरोमेटिक स्टेबिलिटी को यह डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, नष्ट नहीं करना चाहेगा। तब होगा क्या, यहां प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा? प्रतिस्थापन। ये डबल बॉन्ड ऐसे रहने दें,
किसी एक जगह से हाइड्रोजन को हटाएगा, जैसे हम मान लीजिए यहां दे दिए H, हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करेगा और रिएक्शन हमारे सामने आ जाएगा। ई सिंगल बॉन्ड NU है, रिएक्शन क्या आएगा, रिएक्शन आएगा बेंजीन रिंग और यहां से H को रिमूव कर देगा, तो ये हो गया बेंजीन रिंग। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करें या एक ही बार में गोला बना दें। इसका मतलब है अल्टरनेट सीक्वेंस में पाई बॉन्ड है और यह घूम रहा है। ठीक, यहां पर हमने लगा दिया क्या, NU करें E, यहां E इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहां से क्या निकला, E प्लस गया है और H प्लस को प्रतिस्थापित करेगा, तो H प्लस यहां से निकल गया और H प्लस इस NU के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा NU और सिंगल बॉन्ड H, या ऐसे लिखें पहले पॉजिटिव को H सिंगल बॉन्ड NU। ठीक, यानी हमारा जो है यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमको यह देखना है कि अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, मैकेनिज्म देखनी है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखकर क्या अंदाजा लग रहा है कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, इसी को पकड़ना है। तो देखिए यहां जो है पहले यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकला होगा, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकला होगा, उसके बाद यह इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया होगा और प्रोडक्ट बन गया होगा, यही तो दिख रहा है। देखिए यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकला होगा, इस पर अटैक किया होगा और प्रोडक्ट सामने आ गया होगा। ये हमारा एक दिमाग में जनरल आइडिया बैठता है और वही है भी। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का बनना, स्टेप फर्स्ट, यानी मैकेनिज्म क्या है, कोई रिएक्शन कैसे हो रहा है इसकी व्याख्या ही तो है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SE रिएक्शन, कोई भी SE रिएक्शन है 3 स्टेप होगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ठीक, ELECTRO इलेक्ट्रोफाइल, PHILE इलेक्ट्रोफाइल का बनना मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, अटैक, ATTACK, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस कर दे, चलो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब तीसरा स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCT, यानी स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, स्टेप सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और स्टेप थर्ड प्रोडक्ट का बनना। चलिए अब हम इसी की व्याख्या करते हैं। पहले आते हैं स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। ठीक, चलिए यहां हमने लिया स्टेप फर्स्ट, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो हमारे सामने है E सिंगल बॉन्ड NU, E सिंगल बॉन्ड NU, एक इलेक्ट्रॉन E का और एक इलेक्ट्रॉन NU का। NU इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और बन जाएगा E प्लस धन NU माइनस। ठीक, ये देखिए एरो बनाते समय ध्यान दें, अगर हम इस एरो को ऐसे कर देंगे तो निकलेगा NU प्लस, एरो अगर बीच में से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो बनेगा NU डॉट, और दोनों लेके गया तो NU माइनस। ठीक, तो ये हमारा बन गया क्या, स्टेप फर्स्ट, NU माइनस निकला और E प्लस। यहां तो जन्म जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का हुआ, दोनों ही चार्ज हैं, दोनों ही क्या है, चार्ज हैं, तो दोनों ही हाई एनर्जेटिक है। कौन अटैक करेगा इनमें, तो वही चीज, टारगेट कैसा है, स्टेप सेकेंड, टारगेट हमारा है बेंजीन, ये देखिए यह हो गया बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
टारगेट हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करने की बात हो रही है। इससे कहो भैया तुम जाओगे, ये कहेगा नहीं नहीं। क्यों? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। यह माइनस है और यह इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है? निगेटिव है। तो इसलिए यह इस पर नहीं जाएगा। तब कौन आएगा? ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल क्या देखकर आया है जी? इस पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर ही तो आ रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन लूज होता है, आसानी से यह ले सकता है उसको। ठीक, मान लीजिए कि यहां का हाइड्रोजन निकालना है, तो यह इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम कुदा दें, इधर कुदा दें या इधर। चलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा देते हैं। ऐसे हम ऐसे भी करा सकते हैं, यहां जंप करा दिए, इसको भी कुदा सकते हैं, इसको भी ऐसे जंप कराए तो यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस। क्या शक्ल बन गई इसकी? इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहां हो जाएगा निगेटिव और यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक, ये जाएगा कहां? इस पे। तो इसको भी हम दिखा दें ऐसे कि ये जा रहा है यहां अटैक करने। ठीक, ये इस पर अटैक किया। जब यहां अटैक करेगा तो यहां जुड़ जाएगा कौन? ई। इलेक्ट्रोफाइल यहां लग गया। इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहां हाइड्रोजन पहले से बैठा हुआ है। हर कार्नर पर एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन बची हुई है। यह हाइड्रोजन यहां लगा है। क्यों यह अटैक हुआ भाई? देखिए, यह प्लस था, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिखा, पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर गया। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए यहां गया है। अब यह यहां जुड़ गया। जुड़ने के बाद यह बना, यह हो गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कार्बन प्लस है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और अंदर की बात करें तो इसका नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए प्लस, सिंगल डबल, सिंगल डबल। यहां से यह पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज कर रहा है। चार्ज सिंगल डबल, सिंगल डबल, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक यह घूमेगा बाई रेजोनेंस। तो यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी जो इंटरमीडिएट है, यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस द्वारा यह स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेप थर्ड, हम चाहें तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दें। स्टेप फर्स्ट क्या रहा? इलेक्ट्रोफाइल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकेंड क्या रहा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टेप थर्ड प्रोडक्ट का बनना। देखो ये गया, यहां से निकला, इस पर अटैक किया। हाई जो NU माइनस है, इसके लिए अब अनुकूल परिस्थिति आ चुकी है। देखिए NU माइनस के लिए अनुकूल परिस्थिति आ चुकी है। तो स्टेप थर्ड में अब इसको उतारने पहले देखिए, ये हमने बना दिया, ये डबल ऐसे रहा, ये डबल ऐसे रहा। ठीक, और यहां है हमारा एक ई है इलेक्ट्रोफाइल, एक है H, और इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब बारी है NU माइनस की। दो रास्ते इसके सामने समझ में आ रहे हैं। एक रास्ता तो इसको यह दिख रहा है कि हम जाएं इस प्लस पे बैठ जाएं, और जेन्युइन भी लग रहा है हमको, कह रहे माइनस है, ये प्लस है, हमको बैठना चाहिए जाके। क्या दिक्कत होगी? जब यह बैठेगा यहां तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NU, सिंगल बॉन्ड NU हो जाएगा। देखिए बैठा के देखते हैं, यहां इसको हटाए, NU लगा दिए। देखो तो जरा, डबल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो दिया। और यह बेंजीन रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर खो देगा तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहता है, तब यहां पर यह अटैक करने
नहीं आएगा। यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, 4 सिंगल टावर, इसलिए यह बना था यहां। अब यह जाएगा, माइनस है तो इसे प्लस चाहिए, इसमें से H प्लस, देखो यह प्लस है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां, और H प्लस निकल जाएगा। H प्लस को ये ले लेगा Nu माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा H सिंगल बॉन्ड Nu, ये बन जाएगा। तो हम यहां एक माइनस साइन लगा दें, माइनस एरो पर जब लिखते हैं तो माइनस का मतलब वह निकल रहा है, यानी यह इस दिशा का है, और इसी को प्लस कर देंगे तो यह इस दिशा का हो जाएगा। तो अभी NU निकल रहा है, इसलिए हमने लिखा माइनस HNu। इसका चेहरा कैसा हो गया, देखिए बेंजीन का ये शक्ल पकड़ रहा है, डबल, ये तो था ही, यहां कौन लग गया है, E, यहां से H भाग गया और यह हो गया डबल बॉन्ड। यानी इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जो है ये यहां से H प्लस को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो प्रतिस्थापित किया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, SE रिएक्शन है। तो हम प्रीव्यू कर लें इसका, जरा देख लें क्या है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। या किसकी प्रॉपर्टी बनी, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग आ गई तो यहां जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके काम की चीज यहां है, लूज पाई इलेक्ट्रॉन, लूज पाई इलेक्ट्रॉन है, उसी के कारण ये गया। ठीक, तो हमारा पहला काम हुआ इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरा काम हुआ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और तीसरा काम हुआ प्रोडक्ट का बनना। पहले में हमने देखा यह दोनों बने, यही क्यों गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, टारगेट बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए तुम जाओ। Nu माइनस नहीं गया, क्यों नहीं गया ये, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा इस बेंजीन रिंग से, इससे रिपल्सन होगा, इसलिए नहीं गया। अब ये आया, जुड़ गया, किसी एक जगह हमने जोड़ दिया, यहां कहीं जोड़ सकते थे। अब यह प्लस हो गया, इसके लिए अनुकूल परिस्थिति जनरेट कर रहा है, यह अभी चार्ज है, यह भी अटैक करवे करेगा। तो यह गया यहां अटैक करने, तो दो रास्ते इसको समझ में आ रहे थे, एक तो जाए यहां बैठ जाए, तुम भी चार्ज हम भी चार्ज, बैठ जाने में क्या दिक्कत है, यह जाके बैठ जाता। लेकिन दिक्कत क्या आती, जैसे यह बैठता बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देता, तो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देगा, इसलिए नहीं बैठा। ठीक, अगली चीज, तब इसका क्या किया, इसने इस H प्लस को खींच लिया, इसे तो डिस्चार्ज ना होना है, इस रूप में यह ज्यादा देर नहीं ना रुकेगा, क्योंकि यह रिएक्टिव ना है, चार्ज है तो रिएक्टिव है। तब क्या होगा, यहां से यह H प्लस निकलेगा, H प्लस को ले लेगा, और यह बॉन्ड आके यहां गिर जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यह H प्लस और Nu बन गया। ठीक, तो जितने SE रिएक्शन है, हेलोजिनेशन हो, सल्फोनेशन हो, नाइट्रेशन हो, फ्रीडेल क्राफ्ट में एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, सब में यही 3 स्टेप आएंगे। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये 3 स्टेप ही सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। वही दूसरा स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना भी कह सकते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब जरा हम इस पर डिस्कस कर लें कि यहां जो है हमने देख तो लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे हो रहा है। ठीक, हम जरा देखें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पर काम करें। अच्छा, कौन कौन थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बार रिकॉल कर देते हैं। हेलोजिनेशन, उसके बाद कौन था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट में 2 था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ऐसे 7 लिख दिए हैं। हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुड़ना, नाइट्रेशन, NO2 का जुड़ना, सल्फोनेशन, SO3H का जुड़ना, और एल्काइलेशन, एल्किल समूह का जुड़ना, एसाइलेशन, RC डबल बॉन्ड O, इसका जुड़ना। ठीक, यहां एजेंट कोई भी लुईस एसिड था, फ्रीडेलक्राफ्ट में कैटलिस्ट कौन था, कोई भी लेविस एसिड था। चलिए, पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। तो यहां जो है ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन है, कहां SE रिएक्शन होगा और किस प्रकार से SE रिएक्शन होगा, कहां फेवरेबल कंडीशन है और कहां अनफेवरेबल कंडीशन है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने ले लिया ये बेंजीन, ओके, फिर हमने यहां बना दिया बेंजीन, ओके, फिर हमने बना दिया यहां बेंजीन, 3 बेंजीन रिंग बनाए, यहां एक ग्रुप जोड़ दिया हमने X, यहां एक ग्रुप जोड़ दिया हमने Y, ठीक, और यहां इलेक्ट्रोफाइल की बात करें और न्यूक्लियोफाइल की बात करें, कहा जाए तुम दोनों में से कौन जाएगा, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन। देखें, यह जाए कहां बेहतर अटैक होगा। ठीक, देखिए, यह गया, इस पर भी जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तीनों पे जाएगा ये। क्यों? अरे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, लूज इलेक्ट्रॉन को देख करके यहां पहुंच रहा है। अब तीनों में सबसे फेवरेबल कंडीशन कहां है? मान लीजिए कि X जो है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और Y इलेक्ट्रॉन को अंदर देता है, Y अंदर इलेक्ट्रॉन देता है और X इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है। ठीक, यह क्यों जा रहा है अटैक करने? लूज इलेक्ट्रॉन को देखकर जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी पर यह अटैक करेगा, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति वहीं मिलेगी जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे जैसे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी बाँछें खिलती चली जाएंगी और यह अटैक तेजी से करने लगेगा। ठीक, तो हमको तो दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और वही तो बराबर ही दिख रहा है। लेकिन हाई क्या कर रहा है जी? इसको देखो, हाई क्या कर रहा है जी? इसको देखो, इसको देखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा है? एक्टिवेटिंग, VATING, एक्टिवेटिंग ग्रुप, GROUP, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ न गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ न गई, तो 1 नंबर पर जाएगा, अटैक इस पे होगा। इसको देखो, यह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच करके अंदर पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाउन कर रहा है। तो जब इस समय बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन होगी तो पीछे ना हो रहा है, यह वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, और ये तो 2 नंबर पर इसमें कम से कम ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, और यह हो गया 3 नंबर पर। ठीक, ये हमें समझ में आ गया इतनी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है
तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है तो अनफेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति तब नहीं है। ठीक, और अंदर थोड़ा प्रवेश करते हैं। यह जब अंदर इलेक्ट्रॉन देगा तो अंदर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब कहां कहां होगा, तो हैमी-किलिंगवर्थ के रूल में पीछे हम बता चुके हैं और डिस्कस भी किए हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉन देगा तो कहां चार्ज होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले। ठीक, प्रभाव ओपी पर ही पड़ना है, आर्थो और पैरा पर। तो यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आर्थो पर निगेटिव आएगा, आर्थो पर निगेटिव आएगा और पैरा पर निगेटिव आएगा। तो यह इलेक्ट्रोफाइल जाएगा आर्थो के हाइड्रोजन को हटाकर बैठ सकता है, आर्थो प्रोडक्ट दे सकता है। यहां के हाइड्रोजन को हटा के बैठ सकता है, आर्थो प्रोडक्ट दे सकता है और पैरा प्रोडक्ट दे सकता है। इस समय कहीं बैठ जाओ, न कोई आर्थो है न कोई पैरा। इसमें आओ, इलेक्ट्रॉन खींचा, अंदर प्लस आया तो प्लस कहां, आर्थो पर और पैरा पर। ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे या ले, प्रभाव तो ओपी पर ही पड़ना है। तो अब ये कहां जाएगा, इससे कहो भैया आर्थो पर चलो, चलेगा नहीं, क्योंकि ये देखो प्लस प्लस, तो ये आएगा मेटा पर। यहां का हाइड्रोजन हटाएगा और यहां का हाइड्रोजन हटा, कहीं बैठ सकता है। मन से कहां जा रहा है, यह मन से इस पर जाएगा, सबसे फेवरेबल 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप था, हाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टर। अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल लें और फिर देखें। जैसे हमने ले लिया बेंजीन, ठीक, फिर हमने ले लिया टॉलुइन, CH3 लगा दें, ये हो गया टॉलुइन, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। फिर हमने ले लिया बेंजीन है, OH लगा दिए, फिनॉल। फिर हमने ले लिया यहां NO2, ठीक, फिर हमने ले लिया यहां CHO, कहीं लगा दें CHO, और फिर हमने यहां ले लिया Cl, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इसमें हमको बताना है ऑर्डर ऑफ SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका ऑर्डर बताना है। चलो ऑर्डर बताते हैं। यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करें तो देखो यह इलेक्ट्रोफाइल है, सब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। कहां अटैक करें, सब में अटैक करने के लिए कंडीशन है बेहतर। प्रश्न हमारा है बेहतर अटैक। तो इसमें देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्थिति क्या है। हाई देखो, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। कौन सा, प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है। इसको देखो, हाई लोन पेयर है, पूछोगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो सुम नियर बैठा रहेगा। इससे पूछोगे कुछ रखे हो तो बोलेगा यस। तो यह लोन पेयर सिंगल डबल, तो रेजोनेंस से दे रहा है कौन सा प्रभाव, प्लस M इफेक्ट, या प्लस R लिखो, और नहीं तो और अंदर की बात करो तो प्लस M प्रभाव। इस प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है। ठीक, ये देखो, इसको देखो, नाइट्रोजन तगड़ा, ऊपर से ऑक्सीजन और खतरनाक, एक और ऑक्सीजन और खतरनाक। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा है, ऊपर से दोनों और चढ़ा रहे हैं। यह डबल बॉन्ड O और तीर O, NO2। यह कह रहा है खींचो इलेक्ट्रॉन, यह कह रहा है खींचो इलेक्ट्रॉन। उतना में बौरा के खींच देगा इलेक्ट्रॉन, बहुत तगड़ा खींचेगा NO2 और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। ठीक, इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहां देखो CHO,
यह भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। मेटा डायरेक्टर हैमिक-इलिंगवर्थ रूल लगा सकते हो, नहीं तो पीछे डिस्कस बहुत किए हैं हैमिक-इलिंगवर्थ में। ठीक है, इसको देखें, या ओपी है, इसकी चर्चा बाद में, पहले इसको कह दें ए, इसको कह दिए बी, इसको कह दिए सी, इसको कह दिए डी, इसको कह दिए ई, और इसको कह दें एफ। ऑर्डर पे आते हैं तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन देने वाले फिनॉल इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस से, ये दे रहा है प्लस आई प्रभाव से, ये दे रहा है रेजोनेंस से, और यह दे रहा है प्लस आई प्रभाव से। तो हम जानते हैं रेजोनेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन देना है, मीजोमेरिक है ये, ठीक। तो यह सबसे अच्छा होगा, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर एनी अदर फैक्टर, यह डोमिनेट करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक। तो सी वाला सबसे एक नंबर पे कौन आ गया? सी, ठीक। सी के बाद आ गया बी, बी के बाद अब बेंजीन की बात करें, बेंजीन हो गया ए, इसको भी हटा के बात कर रहे हैं, ए हो गया बेंजीन। इसके बाद ई, क्योंकि यह मेटा डायरेक्टर हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में गया डी। ये हमारा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा। इस पर बेहतर क्यों हुआ? प्लस आर प्रभाव, और अंदर की बात करें तो प्लस एम प्रभाव, लूज इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। उसके बाद यह प्लस आई प्रभाव, ठीक, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाइट इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यह बेंजीन, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर नाइट्रोबेंजीन। इसको बैठनता खेलो, इसमें ध्यान रखो एक चीज, इसके पास दो चीजें हैं। पहला, माइनस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों चीजें हैं। क्लोरोबेंजीन ओपी डायरेक्टर होता है, क्यों? क्योंकि माइनस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचता है और प्लस एम प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको तो तुम दिमाग में बैठा लो। तुम्हें लग रहा होगा कि इसको हम इसके बाद रखें, क्योंकि खींच भी रहा है, दे भी रहा है। इसको ध्यान रखो, बेंजीन के बाद रखना, यानी पहले सी, एक नंबर पर ये, दो नंबर पर ये, तीन नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर इसको रखना। बेंजीन से पहले मत रखना, लड़के गड़बड़ी क्या करते हैं, ओपी डायरेक्टर है तो उठा के रख देते हैं बेंजीन से पहले। कहां रख देते हैं? बेंजीन से पहले। यह गड़बड़ है। इसको बेंजीन के बाद लाना 4 नंबर या 5 नंबर और या 6 नंबर। सबसे फिसड्डी कंडीशन यहां है। हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल यहां जाना ही ना चाहे, हो सकता है ढेर अगर खींच देंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि काम की चीज ही नहीं मिलेगी तो जाएंगे नहीं। तो हमारा कहां गया? एफ, सी, फिर बी, फिर ए, और तब यहां पर आके बैठेगा ए के बाद एफ, ये बेंजीन के बाद, और तब उसके बाद आएगा हमारा बेंजल्डिहाइड ई, और उसके बाद तब नाइट्रोबेंजीन डी। ये हमारा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहा, ठीक। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखें। चलिए इसी तरह ध्यान इसमें बस यही देना, क्लोरोबेंजीन को बेंजीन के बाद रखना, क्लोरोबेंजीन को बेंजीन के बाद। एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए। हमने दिया बेंजीन, हमने दे दिया क्लोरोबेंजीन, हमने दे दिया नाइट्रोबेंजीन, और हमने दे दिया एथिल बेंजीन, CH2 CH3। बोलो क्या ऑर्डर होगा SE का? इसको कह दे A, इसको कह दे B, इसको C नाम दे दे, इसको D।
हाई देखो, ये तो बिच्चा में गिर रहा है। हाई देखो, इसके पीछे जाएगा ये। हाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक नंबर डी, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया। दूसरे नंबर पर इसको मत रख देना कि रेजोनेंस दे रहा है, इसको ध्यान रखना बेंजीन के बाद। दूसरे नंबर पर बेंजीन यानी ए, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर ये कौन, बी, और लास्ट में नाइट्रो बेंजीन सी। ठीक, चलो ये तो तुम समझ गए कि कैसे होगा। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अनुकूल परिस्थिति को हम समझ गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यानी ओपी डायरेक्टर फेवरेबल, इसीलिए उसे कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, मान लो जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बेंजीन रिंग है ये, इसमें यहां लगा है NO2 और इसमें लगा है यहां CH3। ठीक, इस पर क्लोरीनेशन करा रहे हैं Cl2 का अटैक। एजेंट हमारा है FeCl3। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां कंपटीशन हो गया जी। जब यहां से Cl जुड़ने के लिए आएगा, NO2 कह रहा है मेटा पर आओ, मेटा पर आओ। ये कह रहा है भैया ओपी पर आओ, ओपी पर आओ। ये मेटा पर बुला रहा है, मेटा डायरेक्टर या ओपी डायरेक्टर। नहीं समझ में आए तो पीछे जो वीडियो हैमिक-इलिंगवर्थ का डाला गया है उसको देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। हैमिक-इलिंगवर्थ रूल। यह हो गया हमारा ओपी और यह हो गया मेटा। कहां जाएगा, किसके अकॉर्डिंग काम होगा? ओपी की बात सुने कि मेटा यानी किसी में दो लग जाएं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो किसके अकॉर्डिंग यह जाकर जुड़ेगा? तो देखो, तुम सिंपल सी बात समझो। मान लो ये तुम हो, अब तुम गए अपने एक दोस्त के यहां। ठीक, एक दोस्त के यहां गए, एक लोग रोज तुमको वहां पर डांटते हैं, धुतकारते हैं, और दूसरे लोग तुमको पुचकारते हैं। तो किसकी बात मानोगे? जो तुम्हें पुचकार रहा है, जो तुम्हारे अनुकूल काम कर रहा है, जो तुमको मान रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारा जो है क्या होगा? तो यह Cl2 जो है ओपी डिसाइड करेगा, क्योंकि यह एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओपी बताएगा कि हमारे अकॉर्डिंग चलो। क्यों? अरे भाई SE रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन ओपी बढ़ाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति ये दे रहा है, तो अटैक कहां होगा? आर्थो और पैरा पर, इसके अकॉर्डिंग, CH3 के अकॉर्डिंग, न कि इसके। कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जी? ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहां करेगा माइनस, यहां करेगा माइनस, और यहां करेगा माइनस। तो Cl आएगा इस जगह पर, या इस जगह पर, या इस जगह पर। ठीक, तो हम इसमें बैठा दिए। ये रहा बेंजीन, लग गया NO2। ठीक, यहां लगा है CH3। Cl को बैठाना है। कहां बैठेगा Cl? यहां बैठा दो, हो गया। और कहां Cl बैठ जाएगा? यहां बैठ जाएगा, लो बैठा दो। ये हो गया NO2। कहां बैठा दे? ये है CH3। ठीक, और लग गया कहां? यहां बैठा दें। चलो यहां बैठा दिए Cl को, प्लस एक जगह और बैठा सकते हो। कहां? बेंजीन है NO2 CH3, और यहां बैठा दिए Cl को। देखो तो जरा,
तीन चीजें तुम्हारे सामने दिख रही हैं, फिर एक दिमाग में प्रश्न घूमने लगा तुम्हारे, ये बन गया है ना, सीएल यहां लग गया, सीएल यहां लग गया और सीएल यहां लग गया, कौन ज्यादा बनेगा? फिर आ गया प्रश्न, तो हमेशा दिमाग में घूमेंगे ही, इन तीनों में कौन ज्यादा बनेगा? देखो, इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन हो, मूल मंत्र यही उसका है। सीएल को जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा वहीं जाएगा। हमने तो देखा प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, जब प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन बढ़ाए यहां यहां यहां, इस कंडीशन को देखो, इसको पहले देखो, इसको हाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका प्रभाव यहां पर कम पड़ेगा ना, यहां पर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। चलो इसको पहले विचार करना तो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपी के अकॉर्डिंग, अगर दो ग्रुप लगे हों, एक मेटा डायरेक्टर हो एक ओपी डायरेक्टर हो, तो ओपी के अकॉर्डिंग जो है, ओपी के अकॉर्डिंग जाकर के सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब इसके आगे अगली चर्चा हम करेंगे हैलोजिनेशन पे, ठीक। अच्छा, यही प्रश्न जैसे दिए हैं इसको विचार करना और बनाना, ठीक, कि देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है।